दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। दोस्तों, गर्मी को देखते हुए आपदा प्रबंधन ने कुछ निर्देश दिए हैं और वो निर्देश सभी विभागों को दिया गया है लगभग। लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा को विशेष रूप से इसमें रखा गया है, क्योंकि अगर गर्मी बढ़ती है, विपरीत परिस्थिति बनती है तो स्वास्थ्य विभाग को काम करना होगा और बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए कुछ दिशा निर्देश आपदा प्रबंधन द्वारा दिया गया है शिक्षा विभाग को। लेकिन आज सवेरे से हमारे पास कई फ़ोन आ गया, कई शिक्षक मित्रों का फ़ोन आया। उनका कहना था, पाठक जी ने कहा है कि हीट वेव को देखते हुए कुछ अल्प अवधि के लिए स्कूल को बंद किया जा सकता है। वो बड़े खुश थे और खुश इस बात के लिए कि के पाठक ने ऐसा सोचा है कि ज़्यादा गर्मी होगा तो स्कूल बंद कर दिया जाएगा। लेकिन मैं स्पष्ट एक बात कहना चाहता हूँ कि के पाठक ने ये कहा है बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए नहीं। हालाँकि इस पर कोई खुल के बयान नहीं आया है या कोई उस तरह का आदेश नहीं है। लेकिन ये जानी हुई बात है कि चाहे कितना भी हीट वेव हो, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ हों, के पाठक शिक्षकों को बकसने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनकी जानी दुश्मनी है शिक्षकों से। शिक्षकों को किसी भी स्थिति में वो छोड़ेंगे नहीं। हालाँकि इसको लेकर जो आपदा प्रबंधन विभाग के एसीएस हैं, प्रत्यय अमृत, उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को पत्र दिया है और इसमें ये कहा है कि चूँकि हीट वेव बढ़ गया, अब आप ही अंदाज़ कीजिए ना कि अभी अप्रैल शुरू हुआ है और अभी जो गर्मी पड़ रही है, वो मई के अंत तक या यूँ कहें कि जून में जो गर्मी होती है, उस तरह से है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट किया है इसको लेकर और इसी को लेकर आपदा प्रबंधन ने इस तरह की बात कही है। प्रत्यय अमृत ने सभी डीएम को स्पष्ट कहा है कि स्कूल को मॉर्निंग कर दिया जाए, साथ ही गर्मी की छुट्टी को भी जरूरत पड़े तो पहले शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि उस गर्मी से बचाया जा सके बच्चों को और ज़रूरत पड़ने पर अल्प अवधि के लिए स्कूल को बंद भी किया जा सकता है और ये निर्णय उन्होंने डीएम को कहा है कि यह निर्णय डीएम लेंगे। अब देखिए यहाँ भी फिर तमाम तरह की बातें उठेंगी, क्योंकि आपको याद होगा कि छुट्टी को लेकर के पाठक ने बाज़ाब्ता आदेश निकाला था कि डीएम किसी भी स्थिति में छुट्टी नहीं देंगे। अगर उनको छुट्टी देना होगा तो शिक्षा विभाग से पूछेंगे, उसके बाद ही छुट्टी दी जाएगी। इसलिए इस पत्र का जो प्रत्यय अमृत ने डीएम को दिया है, उसका कितना असर होगा, ये तो भगवान मालिक है। लेकिन उन्होंने ये बातें कही हैं। वहीं इसको लेकर अन्य विभागों को भी तरह-तरह के निर्देश दिए गए हैं। नगर निकायों को ये कहा गया है कि प्याऊ की व्यवस्था की जाए, मतलब पानी की व्यवस्था रखी जाए। स्वास्थ्य विभाग को अपनी तैयारी पूरी करके रखने को कहा गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर इन सारे चीज़ों को देखें तो 1 अप्रैल से अमूमन स्कूल मॉर्निंग हो जाता है, लेकिन इस बार मॉर्निंग नहीं हुआ है। इसको हालाँकि इन सारे चीज़ों को लेकर एमएलसी संजय कुमार सिंह ने मंत्री सुनील कुमार को, शिक्षा मंत्री हैं, उनको पत्र लिखा है और पत्र में उन्होंने टाइमिंग की बात उठाई है और साथ में ये कहा है कि के पाठक के मनमानेपन पर रोक लगनी चाहिए। जैसे निदेशक जो हैं शिक्षा विभाग के, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा के निदेशक हैं, उन्होंने पूर्व में निर्देश भी दिया था कि 6:30 से लेकर 11:30 तक स्कूल मॉर्निंग का जो टाइमिंग होता है वो वही होगा। लेकिन बावजूद इसके स्कूल मॉर्निंग नहीं हुआ। इसको लेकर टाइमिंग को लेकर उन्होंने पत्र लिखा है। साथ में टाइमिंग को लेकर वो बातें भी उन्होंने याद दिलाई हैं जब मुख्यमंत्री ने 4-4 बार सदन में टाइमिंग को लेकर अपना बयान दिया, लेकिन शिक्षा विभाग ने आज तक उसको पूरा नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब देखने वाली बात है कि जो छुट्टी की बात हो रही है, अगर परिस्थितियाँ उस तरह की बनती हैं और कुछ समय के लिए स्कूल में छुट्टी दी जाती है, तो उस छुट्टी में शिक्षकों को छुट्टी दी जाएगी या नहीं। हालाँकि आप जानते हैं कि गर्मी की छुट्टी में भी शिक्षकों को काम में लगाने का पूरा मुहिम के पाठक ने पहले ही तैयार कर रखा है। वैसे स्थिति में जो शिक्षक मित्र प्रसन्न हैं
या यूँ कहिए कि उनको लगता है कि पाठक जी का कुछ मन परिवर्तित हो गया है, कुछ उनको दिव्य ज्ञान मिल गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका एक ही ज्ञान है कि शिक्षकों को कैसे प्रताड़ित किया जा सके और यहाँ भी शिक्षक प्रताड़ित होंगे। गर्मी बच्चों के लिए होगी, गर्मी से बच्चों को बचाना है, शिक्षक गर्मी में आए जाएँ, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इन सारे बिंदुओं पर अपना विचार ज़रूर दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।